नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची सूचना और मैं हूं आशीष कुमार। आज हम लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हैं और यहां पर सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और ब्लू वाटर्स और ESMR जो इंजीनियरिंग है उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। डिफरेंट पैनल्स जो यहां पर चीफ गेस्ट आए हैं, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं साइबर सिक्योरिटी और आपको सस्टेनेबिलिटी पर जो अपने विचार रख रहे हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी है और तमाम तरह की सस्टेनेबिलिटी पर जो बातें होती हैं उसको लेकर उनके क्या कुछ विचार हैं। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी कुछ हमें जानने को भी मिला है और काफ़ी कुछ हमें हमारी धरती के लिए करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने तो बहुत छोटी सी टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी। ये बात तो सही है, हम ही इसके, लेकिन हमारे लिए तो इतना नहीं, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बड़ी। लेकिन मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे ना, देखिए हर आदमी अगर लगाए, पेड़ भी लगाए और भी चीज़ें करे तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। ये बात तो सही है कि काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हैं, लेकिन जैसे अभी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जैसे पेड़ है ना, US ने पूरा अपना US, जैसे मैं बाहर जाता रहता हूँ फॉरेन कंट्री में काफ़ी जाता रहता हूँ, तो अभी ब्राज़ील गया था वर्ल्ड कप में, तो पहली बार हमारे वहाँ एक गोल्ड आया, एक सिल्वर आया। तो ब्राज़ील हमसे दुगना बड़ा है, तो पॉपुलेशन वहाँ कम है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। एज ए यूथ को आप क्या मैसेज देंगे कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जैसे कि आपने भारत का नाम बहुत रोशन किया है बॉक्सिंग की फील्ड में, अगर आप एक आइकन के तौर पे उन्हें एक मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकते हैं? इन्वायरमेंट के लिए जैसे हमारा सरकारी तो तौर पे जो चलता है ना, लेकिन मैं उनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। हमारी कंजम्पशन जो है ना, उस पर हमको लगाम लगानी पड़ेगी। हम कम से, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी बात में कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको बहुत सीमित कर लें लिमिट में। From Tufsud, I am an expert of cyber security for Tufsud India. आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, साइबर सिक्योरिटी पे और सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है, तो कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे? संवाद एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत कवरेज है इसकी डिफरेंट टॉपिक की, और आई थिंक जो रूट्स है वो बहुत अच्छी है कि वी शुड टॉक अबाउट इट, हमें बात करनी चाहिए। तो काफ़ी टॉपिक हैं, सस्टेनेबिलिटी, साइबर है, जो एक और टॉपिक है जो आज की नीड है। जैसे धीरज ने विज़न शेयर किया, मैं उनसे काफ़ी अलाइंड हूँ इस चीज़ में। ये बहुत सही है कि आज की नीड है, संवाद उस इनिशिएटिव पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, मेरा नाम मोना है, मैं बॉम्बे से हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ, 2 फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, साइड बाय साइड अपनी ऑडियो बुक्स पे भी काम करती हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें सर, ये मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ एन आई ओपनिंग फॉर मी। हम लोग क्या अपनी जीवन की रोज़गरी में भागते रहते, पैसा कमा लो, ये खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। रियल में जो सर ने बताया वो कुछ भी नहीं है। अर्थ के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक पैसा नहीं जोड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये हम लोगों के लिए आई ओपनिंग है और मुझे लगता है ये ऐसी क्लासेस, ऐसे लेक्चर, ऐसे इनवाइट्स, ऐसे इवेंट्स सबको आना चाहिए। ज़िंदगी से कभी ना कभी थोड़ा वक्त निकालिए और आइए। इट इज़ एन अमेजिंग। मुझे लगता है धीरज ने बुलाया हम लोग को, इनवाइट किया, आई शुड थैंक हिम। अगर मैं नहीं आती तो शायद मुझे नहीं पता लगता। सर जी, मेरा नाम शंकर श्री कुमार है और मैं एक राइटर डायरेक्टर हूँ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? सस्टेनेबिलिटी पे बात हुई है और जो साइबर सिक्योरिटी है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आजकल के मॉडर्न एरा में? यार, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, लेकिन आज मैं उतना कह सकते हैं उतना परिपक्व नहीं है बताने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी में क्या सही क्या गलत है। बट हाँ, सस्टेनेबिलिटी के बारे में आई वुड लाइक टू से कि डेफिनेटली मिनिमलिज्म की बात है। अभी थोड़ी देर पहले जितिन जी का टॉक हुआ एंड बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। उन्होंने बोला अगर रिसोर्सेज हमारी फाइनाइट हैं तो हमारे यूजेस भी फाइनाइट होने चाहिए। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि दैट द लॉर्ड हैज़ गिवन अस दिस प्लैनेट, दिस अर्थ, दीज रिसोर्सेज, सो द लॉर्ड हैज़ हेल्प्ड अस टू फुलफिल आवर नीड्स, नॉट आवर ग्रीड। और धीरज जी और उनकी टीम को क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, पहला कार्यक्रम, आप कैसा फील कर रहे हैं इस कार्यक्रम? धीरज मेरा कॉलेज का दोस्त है, तो पहले से ही ही इज़ बीन वन ऑफ दोज पीपल जिसको कुछ नया इनिशिएटिव करना था, कुछ हट के अलग सोचता था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने ये नई चीज़, एक नई कोशिश शुरू करी है। और मेरा मानना है कि इनोवेशन ही है एक तरीके का ये कोशिश, एंड इनोवेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर इज़ व्हाट आई फील। जी, मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं मेरठ से हूँ और धीरज जी का बहुत पुराना फ्रेंड हूँ और एज ए प्रोफेशनल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी हूँ।
आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी प्लस क्लाइमेट में क्या कुछ चेंज हो रहा है उस पर बातचीत हो रही है, सोलर पे बातचीत हो रही है। कैसे देखते हैं एज ए यूथ की काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार देखते हैं? जी, मैं एक्चुअली चेतन जी का बहुत पुराना फॉलोअर हूँ, उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ बहुत पहले से। और जैसा कि उन्होंने बताया कि एक बहुत छोटी लाइन बोली उन्होंने, पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि आज आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों होम स्कूलिंग कर रहे हैं और वो मेरा मोटिव ये है कि उनको एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है, पहले वो सिखा दिया जाए। एजुकेशन, मनी, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं, क्या वो प्लांटेशन, इसके अलावा क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्लाइमेट के लिए कुछ करें? देखिए, क्लाइमेट को भी अगर आप बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में उसको मान के चलें, अगर हम उस चीज़ को भी छोड़ दें, आज अगर आप अपनी फैमिली लेवल पे ही बात करें तो आप अपने बच्चों को या खुद भी ये देखें कि क्या आपके किए गए काम से कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, आपके सोसाइटी पे, आपके जो भी जानने वाले हैं या डायरेक्ट इंडिविजुअल्स हैं, क्या उन पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसका वो लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा। मैं Amrish Pandit. I am Vice President in Industrial IT Solution Private Limited. We are the electrical and automation company. From field to control room, from motor to substation, we deal in complete projects. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज़। आज की जो यंग जनरेशन है वो हमसे बहुत फास्ट है। हम लोग 73 मतलब उस वाले बॉर्न हैं। हमने अपने टाइम जब ये स्टार्ट हुआ था टेक्नोलॉजी का, तो आपने एक देखा होगा, आप फ्लॉपी आती थी, तो हमने उससे अपना टाइम शुरू किया था। और आज आप देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ गई है। लेकिन एक चीज़ जो है सस्टेनेबिलिटी, इसलिए इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना है। जो हमारे सोलंकी सर ने भी एक वो बात बोली थी कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, चीज़ों को नहीं सस्टेन, तो आने वाले 30 साल बाद शायद हमारी जो जनरेशन है वो हमें शायद माफ़ नहीं कर पाएगी। इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा सा है। मेरा नाम अंकुश अनामी है और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम का। हाँ, कंपनी का इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहता हूँ। ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी है जिसमें 25,000 से ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, उसको 7 साल पहले वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम ने भी शुरू किया था। लेकिन हमारा एक्सक्लूसिव खाली फैब्रिक्स और कपड़ा है। देखिए, यूथ तो जीर्णोद्धार है किसी भी प्रोजेक्ट का। हम लोगों ने तो जो चीज़ें, देखिए मैं आपको एक छोटे से मैसेज से इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। मैंने मंच से भी इस चीज़ को बोला था। 90s वो दशक था जब हमारा समाज परिवर्तित होने लगा था। फैशन की एक्चुअल शुरुआत ही 90s के अंदर हुई, टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत आपकी 90s के अंदर हुई। और आप आज से 30-35 साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ इन चीज़ों को, 30 साल, लगभग 35 साल इस चीज़ में हो गए, तो हम वो जनरेशन थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा। पूरे इस संवाद कार्यक्रम के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे सारे टीम, लगभग जितने भी लोग थे जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, सब एक हम उम्र थे और एक ही जैसे सबके विचार थे। और ख़ास तौर से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी एजुकेशन को, अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को समझें, उसके साथ अपनी टेक्नोलॉजी को इसके साथ में धारण करें, लेकिन साथ के साथ में जो सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है उसकी बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है।